अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्विक नॉलेज बाय मीरा फातिमा। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ पोन्स के बारे में बात की थी, राइट। तो हम अपने इस वीडियो में क्या करेंगे, हमने बात करनी है अबाउट द क्लिनिकल्स ऑफ द पोन्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्लिनिकल्स ऑफ पोन्स का नाम देखते हैं क्या होते हैं। वी हैव द फोवाइल सिंड्रोम, राइट, वी हैव द रेमंड सिंड्रोम एंड वी हैव द मिलर्ड गुबलर सिंड्रोम। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं अभी। जो फोवाइल सिंड्रोम होता है ना, अगर हम पोन्स की जो है वो ट्रांसफर सेक्शन अगर देख रहे हैं हम, ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन में अगर हम देखें तो डोर्सो लीजन कहाँ पे होती है आपके पास फोवाइल में? डोर्सो मीडियल पार्ट ऑफ द पोन्स। ठीक है, तो डोर्सो मीडियल पार्ट ऑफ पोन्स में एक तो ये डोर्सो वाला पार्ट है और ये हमारे पास मीडियली पार्ट है। ठीक है, ये है। तो अगर हम इसमें देखें हमारे पास फेशियल नर्व और उसका न्यूक्लियस, ठीक है, फिर हमारे पास एब्ड्यूसन का न्यूक्लियस ऐड हुआ हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास डोर्सो मीडियल पार्ट ऑफ पोन्स में अगर कोई लीजन हुई है तो हमारे पास फेशियल नर्व विद इट्स न्यूक्लियस वो इन्वॉल्व होगा, एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा, और आपके पास हमें पता है पोन्स में साइड पे क्या पड़ी होती है, रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है ना, तो आपके पास पैरामीडियन रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। अब हमारे पास अगर फेशियल नर्व और उसके न्यूक्लियस को कोई डैमेज हुआ है तो आपके पास फेशियल नर्व क्या करती है, फेस के मसल्स को सप्लाई करती है, तो इप्सिलैटरल फेशियल पैरालिसिस हो जाएगी आपको। और एब्ड्यूसेंट, देखो हमने बात किया था LR6, ये कोड याद किया मैंने, मतलब लैटरल रेक्टस को 6th नर्व ने सप्लाई करना, और एब्ड्यूसन नर्व कौन सी होती है? 6th नर्व ही होती है ना। तो आपके पास इप्सिलैटरल कॉन्जुगेट गेज पैरालिसिस हो जाएगी। मतलब ये ना कि अगर आपने कॉन्जुगेट आई मूवमेंट्स करनी है बट एक साइड का लैटरल रेक्टस तो काम ही नहीं कर रहा है, तो वो आई जो है वो दूसरी आई के साथ कॉन्जुगेटली कैसे मूव कर सकेगी? नहीं कर सकेगी ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, फेशियल नर्व को डैमेज हुआ है, आपको एब्ड्यूसन को हुआ है, पैरामीडियन को हुआ है, जिसकी वजह से आपको इप्सिलैटरल फेशियल पैरालिसिस हो जाएगी और आपके पास कॉन्जुगेट गेज की इप्सिलैटरल पैरालिसिस हो जाएगी। सेकंड वाला आपके पास होता है रेमंड सिंड्रोम। अब रेमंड सिंड्रोम क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ मीडियल साइड। वो हमारे पास देखो ये फोवाइल जो था वो आपके पास टेगमेंटम पार्ट ऑफ द जो आपके पास पोन्स है ना उसमें डैमेज था, बट आपके पास आगे जो सेकंड है रेमंड और मिलर्ड गुबलर सिंड्रोम होता है, इसमें आपके पास जो है वो बेसलर पार्ट ऑफ पोन्स में डैमेज होता है, और ये भी वस्कुलर ऑक्लूजन की वजह से हो रहा है। पीछे वस्कुलर ऑक्लूजन नहीं थी, जो बाकी दो हैं वो वस्कुलर ऑक्लूजन की वजह से हो रहे हैं। अगर आपके पास पोन्स में देखो, अगर आपके पास जो है ये आपके पास, इसको अगर हम किसी दूसरे पेन से देखें, एब्ड्यूसन न्यूक्लियस यहाँ पे पड़ा होता है, ये तो फेशियल नर्व ऐसे निकल रही है, एब्ड्यूसन से यहाँ से एब्ड्यूसेंट नर्व भी निकलेगी दोनों तरफ से। ठीक है, ये आपके पास एब्ड्यूसन नर्व हुई। अच्छा, एब्ड्यूसन नर्व गई, फिर अब यहाँ पे देखो कि अगर आपका वेस्कुलर ऑक्लूजन नहीं है और वेस्कुलर ऑक्लूजन में आपके पास ये वाला पार्ट ऑफ द पोन्स इन्वॉल्व हो रहा है, फेशियल नर्व नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, आपके पास में एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस भी उसकी नर्व भी आ रही है, एब्ड्यूसेंट नर्व, और फिर आपके पास ये कॉर्टिकोस्पाइनल और न्यूक्लियर फाइबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें क्या हो रहा है, वस्कुलर ऑक्लूजन की वजह से हुआ है। एक तो आपके पहली बात वस्कुलर ऑक्लूजन है, वस्कुलर ऑक्लूजन आपके पास हुई है और बेसलर पार्ट में हो रहा है, हमने बात की ना कि ये दोनों आपके पास बेसलर पार्ट की बात हो रही है। फिर एक तो वस्कुलर ऑक्लूजन है, ये बेसलर पार्ट में हुई, आप हमने देखा कि एब्ड्यूसेंट नर्व के फाइबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके पास डिसेंडिंग कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स जा रहे हैं आपके पास यहाँ पे। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी आपके, देखो एब्ड्यूसेंट नर्व थी, ऊपर हमने एब्ड्यूसेंट नर्व के बारे में देखा तो इप्सिलैटरल कॉन्जुगेट गेज पैरालिसिस हुई थी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके इप्सिलैटरल लैटरल रेक्टस की पैरालिसिस, क्योंकि एब्ड्यूसेंट नर्व किसको सप्लाई करती है? लैटरल रेक्टस को, तो लैटरल रेक्टस पैरालिसिस मतलब वो पैरालाइज हो जाएगा। और आपके पास पता है कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स अगर नीचे जब जाते हैं तो वो ऑपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी को सप्लाई करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई हमें कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया मतलब हाफ पैरालिसिस, हाफ साइड ऑफ द बॉडी की पैरालिसिस होगी ना, कंप्लीट की तो नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ एक साइड के जो है वो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर जा रहे हैं। देखो आपके पास इप्सिलैटरल वस्कुलर ऑक्लूजन हो रही है, ये नहीं कि इस तरफ का भी हो रहा है, सिर्फ एक तरफ का हो रहा है, तो इस साइड के जो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर जब आके डैमेज होंगे तो ऑपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी में क्या होगा? हेमीप्लेजिया हो जाएगा। तो रेमंड सिंड्रोम में क्या हो रहा है? इप्सिलैटरल लैटरल रेक्टस की पैल्सी हो रही है, प्लस आपके पास कॉन्ट्रालैटरली हेमीप्लेजिया भी हो रहा है। अच्छा, अब आपके पास जो मिलर्ड गुबलर सिंड्रोम है ना, इसके फीचर्स देखो। अब मिलर्ड गुबलर देखो, रेमंड में क्या हो रहा था, मीडियल पार्ट ऑफ द वस्कुलर ऑक्लूजन हो रहा था, अगर आपके पास लैटरल पार्ट में वस्कुलर ऑक्लूजन हो जाती है, लैटरल वाले जिसमें आपके पास फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो रही है और कुछ आपके पास कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मिलर्ड गुबलर सिंड्रोम। ठीक है, तो दिस इज द मिलर्ड गुबलर सिंड्रोम जो आपके पास लैटरल साइड में हो रहा है, ये भी आपके पास जो है वो वस्कुलर ऑक्लूजन की वजह से हो रहा होता है, बेसल पार्ट। ठीक है, ये भी हमने बात की, इसमें वहाँ पे हमारे पास एब्ड्यूसन नर्व के फाइबर्स इन्वॉल्व हो रहे थे, यहाँ पे कौन से हैं? फेशियल नर्व के फाइबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके पास डिसेंडिंग कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स जो हैं वो दोनों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर आपके पास फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो गया तो इप्सिलैटरल फेशियल पैल्सी हो जाएगी, और आपके पास कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया भी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द क्लिनिकल्स ऑफ द पोन्स, होप इट विल बी
नाउ वेरी इजी फॉर यू गाइज, सो प्लीज़ शेयर माई चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट। सो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।